बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में आज 121 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। और इस बार महागठबंधन की तरफ से सीएम प्रोजेक्टेड चेहरा तेजस्वी यादव हैं, जिनकी सीट पर आज पोलिंग हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर भरोसा जताने के लिए एक बार फिर से एनडीए सरकार अपील कर रही है। मेरे साथ जेडीयू से सांसद संजय झा जी मौजूद हैं। शुरुआत करूंगी मैं कि आज पहले चरण में वोटिंग हो रही है। एक उम्मीद के तौर पर अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? नहीं, हम लोग की उम्मीद सबसे बड़ा यही है कि नीतीश कुमार जी ने डिलीवर करके बिहार को दिखाया है। और लोगों के बीच में अभी 2 दिन पहले हम लोग बाय रोड गए थे पूरा बिहार में, और जिस तरह का रिस्पांस नीतीश जी को लेकर के है कि उनके कामकाज और 20 साल से जो वो काम किए हैं उस पर लोगों का भरोसा आज भी है, और कुछ ज़्यादा ही हो गया है इस बार। और क्योंकि बहुत दिन के बाद लोगों को लगता है कि ये केंद्र में भी सरकार है और यहाँ भी सरकार है, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा बिहार को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी का जो मैं देख रहा हूँ जितना दिन से 2005 से खास करके, मुझे लगता है उनके पॉपुलैरिटी का पीक ये चुनाव है। पॉपुलैरिटी का पीक बहुत कुछ कहता है सर। बिल्कुल, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि ये मोमेंट है बिहार का। ये चुनाव सिर्फ 5 साल का चुनाव नहीं है। ये चुनाव अगला जो नीतीश कुमार जी ने बेस बना दिया है टेक ऑफ का, ये टेक ऑफ वाला चुनाव है। अगला 5 साल का चुनाव, अगला 25 साल के बाद बिहार कहाँ खड़ा होगा ये तय करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे, महिलाएं निकलेंगी और एनडीए को वोट करेंगी। ये जो आपने महिलाओं का जिक्र किया, क्या उम्मीदें महिलाओं पर सबसे ज्यादा टिकी हुई है जेडीयू की अगर मैं बात करूं तो? नहीं नहीं, पूरे एनडीए की मैं बात करूंगा। महिलाएं पर तो महिला एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी, सच्चाई है बिहार में लोग नहीं मानते थे पहले। ये नीतीश कुमार जी के आने के बाद ही समझे ना कि महिला भी एक अपने आप में कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती है। लोग सोचते थे कि जिस परिवार से हैं उसी हिसाब से वोट का, ऐसा नहीं है। वो इंडिपेंडेंट सोच करके वोट करती है। ये सबसे बड़ा चेंज, ये जो कहते हैं ग्राउंड स्वेल, साइलेंट रिवोल्यूशन अगर बिहार में हुआ है, जो शायद उतना बात बाहर में ये चीज़ें उतनी नहीं है, लेकिन अगर मुझे कहिएगा कि बिल्कुल पलट देना उनके जीवन को, ये 15-20 साल की कहानी है नीतीश कुमार के सरकार में। जो 50% पॉपुलेशन है उनके जीवन को जो नीतीश कुमार जी ने टच किया, छुआ, उनको जो आवाज़ दिया, वो जो बाहर निकली काम करने, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। अब एक सवाल है जिसका जिक्र मैं करूंगी और आपसे जवाब स्पष्ट लेना चाहूंगी, वो है सीएम क्या नीतीश कुमार, सिंपल एक लाइन का सवाल है, क्या नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे अगर एनडीए ये चुनाव जीतती अगर है? वगर नहीं है, एनडीए तो चुनाव जीत रही है। हम किसके चेहरा पे लड़ रहे हैं, एक ही लाइन में बोल रहा हूँ। फेस कौन है, किनके नेतृत्व में लड़ रहा है, तो ये कहाँ से ये बात बार बार उठता है? जिनके फेस पे लड़ रहे हैं, जो जिनके चेहरे पे हम वोट मांग रहे हैं, जिनके काम पर हम वोट मांग रहे हैं, स्वाभाविक है चुनाव जीतने के बाद वही सीएम हो। ये आप स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेताओं से हमने जब बातचीत की तो वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह का जिक्र करते हुए, गृह मंत्री अमित शाह का, कि उन्होंने तो कहा कि हम नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद नहीं विधायक नहीं, दल ये बड़ा चुनेगा। स्पष्ट उन्होंने भी कहा है कि सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। अब कौन कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो अलग चीज़ है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा समस्तीपुर में कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम सबसे बड़ी विजय पाएंगे, तो स्पष्ट है इसमें तो। नेतृत्व, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है कि नेतृत्व की बात तो कर रहा है एनडीए, ये कह रहा है कि हम सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे? यही स्पष्ट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है, जिसके चेहरे पे चुनाव होता है, वही उस अलायंस का लीडर होता है और वही सरकार फॉर्म करता है। ठीक है, अब एक सवाल है जेनजी को लेकर के। राहुल गांधी ने भी जिक्र किया जेनजी का और तेजस्वी यादव ने भी जेनजी का जिक्र किया है। युवा वोटर्स क्या कहेंगे? एक तरफ युवा वोटर्स, युवा प्रोजेक्टेड चेहरा है तेजस्वी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है। युवा वोटर्स कहीं भी जेन जी की बात कर रही है ना, परिवारवाद के खिलाफ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जितने परिवारवादी नेता एक दूसरों को इंडोर्स करते रहता है ना, युवा का अट्रैक्शन वो नहीं है। युवा का अट्रैक्शन नीतीश कुमार है। अच्छा। हाँ, क्योंकि परिवार से दूर रह करके बिहार की सेवा की, नहीं सोचे अपने लिए। और दूसरी बात मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है जो हम लोग का एक संकल्प है, और जो क्योंकि नीतीश कुमार पर भरोसा है, ट्रस्ट है,
डपोर संखी बात नहीं करते हैं, ऐसा प्रॉमिस नहीं करते हैं जो आपके कैमरा के सामने मुझे एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो कि ये मैं करूंगा, इसका पैसा कहाँ से आएगा, मैं बोल ही नहीं पाऊँ। हम लोग जो अनाउंस करते हैं उसका तैयारी पहले कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हमारा संकल्प है कि हर एक जिला में अगले 5 साल में उद्योग लग जाएगा, पलायन बंद कर देंगे। ये जो स्टिग्मा लगा हुआ है, एक दाग लगा हुआ पलायन का, वो हम लोग खत्म करेंगे। और मुझे लगता है कि जब तक ये उद्योग नहीं हर एक जिला में लगता है तब तक आप रोजगार नहीं दे सकते। हम लोगों ने कहा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे, वो प्रॉमिस पूरा करेंगे। युवाओं का भरोसा इस सरकार पे है कि हम लोगों ने डिलीवर करके दिखाया है इस चीजों को। एक सवाल और है, बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर लड़ रही है इस बार, तो जो कहा जाता है कि मतलब आप लोग पहले से भी कह रहे थे कि कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं है, दोनों जुड़वा भाई है, इसका एक मैसेज गया है क्या वोटर्स पर? बिल्कुल, देखिए लॉन्ग एसोसिएशन रहा है बीजेपी जेडीयू का, और इस बार का चुनाव में एक चीज में देख रहा हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह रहा हूँ, पूरा एनडीए इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ रहा है। आप गौर करके देखिएगा, चाहे हमारा 243 विधानसभा में एनडीए का जो रैली हुआ, या पीएम आए, सारे नेता पीएम के या सीएम का मूवमेंट हुआ, इतना इंटैक्ट होके एनडीए को मैं भी लड़ते हुए नहीं देखा। चाहे हमारा घोषणा पत्र निकला, चाहे एक दूसरे के सीट पे आना जाना हो, बड़ा यूनिफाइड हो, पर्पस लार्जर है, व्यक्तिगत स्वार्थ कम है इसमें। वहां आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं सीटों पर, वो कौन सा अलायंस है? कहीं दिखाई पड़ रहा है कोई अलायंस आपको सामने में? तो इसलिए लोगों का भरोसा पूरा का पूरा इस एनडीए पर इस चुनाव में है। जो कहते थे कि सीएम अस्वस्थ हैं, जिस तरीके से रोड से सभाएं की, सड़क यात्रा से, क्या ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की आप लोगों ने कि सीएम स्वस्थ है? मैं बता दूं आपको कि हम लोगों का तो प्लान नहीं था। जब 9:30 बजे रिलीज किए मैनिफेस्टो पटना में, तो पता चला कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता। तो इनिशियली हम लोगों ने प्रपोजल दिया कि यहीं से आप एड्रेस कर दीजिए मोबाइल से। ही रिफ्यूज्ड कि नहीं, और 9:30 10 बजे हम लोगों ने तय किया बाय रोड जाएंगे। और 10 बजे कोई प्लान, न पार्टी की प्लानिंग थी न कोई तैयारी थी। और 10 बजे हम लोग रोड से निकले हैं, 10 मिनट पहले सबको फ़ोन किया, और यहाँ से लेके समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा का भी एकदम अंतिम छोर खगड़िया बॉर्डर, कुशेश्वर स्थान, और मधुबनी का भी लास्ट पॉइंट निर्मली के पास, 300 किलोमीटर के आसपास बाय रोड नीतीश कुमार जी ट्रेवल किए, उतर कर सबसे मिलते गए। तो मुझे उस दिन लग गया, चुनाव तो ये तूफान वाला चुनाव है। मैं सच कह, उस दिन मुझे ज़्यादा और कन्विंस में हो गया कि जो मिल रहे थे उनको नीतीश जी से को, और तो मंच पे आप बैठे रहते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे लोग रहते हैं, वो तो बिल्कुल लोगों के बीच में जा कर के बात कर रहे थे। तो मुझे लोगों का जो खुशी देख रहे थे या अपेक्षाएं दिख रहे थे लोगों से, एक भी कोई कंप्लेन नहीं। तो मुझे लग गया कि नहीं, ये चुनाव तो साइलेंटली पब्लिक मन बना चुका है एनडीए के पक्ष में। एक आखिरी सवाल, जेडीयू क्या इस बार अपना परफॉर्मेंस बेहतर करने की उम्मीद कर रही है, या लग रहा है कि पिछली बार के आसपास ही सीटें रहेंगी? 2020 से तो बहुत बेहतर रिजल्ट जेडीयू का रहेगा, और मुझे लगता है 2010 में जो परफॉर्म किया था उसी के आसपास रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और मतदान करने के लिए 121 सीटें आज जहां पर पोलिंग हो रही है, संजय झा कह रहे हैं कि जिस दिन तेजस्वी यादव मतलब नहीं निकले थे और नीतीश कुमार सड़क से चुनावी सभाएं किए, उस दिन ये स्पष्ट हो गया कि ये इस चुनाव में तूफान है। और ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि क्या नीतीश कुमार सीएम का चेहरा बने रहेंगे, यानी सीएम पद पर बने रहेंगे, ये मैं स्पष्ट करता हूं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे चुनाव के बाद भी। ये बड़ी जानकारी संजय झा दे रहे हैं एनडीए की तरफ से, और एक कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज पटना।